नमस्कार, एक नए से ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, हम सभी लोगों को बेहद गर्मी को भी झेलना पड़ रहा है। कुछ नहीं कर सकते हैं, सीज़न है तो इसका भी आनंद लेना है। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने किचन से। किचन में ये शाम का वक्त है। मैं शाम के वक्त में भी मेरा काम बहुत रहता है। हर परिवार की तरह मेरे परिवार में भी फ्रेंड्स शाम के वक्त में सब आते हैं, तो टिफ़िन का सीन नहीं रहता है। आजकल अभी नया शुरू किया गया है। हमारे घर में सब फल खा रहे हैं, तो बच्ची मेरी बहुत देर से लौटती है, तो उसको मैं डब्बे में पैक कर देती हूँ। वो अपने टाइम से वो खा लेती है, और लंच के बाद में जो ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में ही उसको भी खा लेना होता है। और हस्बैंड तो ऑफिस से लौटते वक्त वो लेते हैं, और उनका भी जब ब्रेक रहता है तो वो ठीक फल को खा लेते हैं। और रह गई मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अमरूद खाना, तो मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि एक अमरूद मैं रोज़ाना खाऊं। तो फ्रेंड्स, मेरा अभी तो कंप्यूटर क्लासेस शुरू हो गया है। हाथ में खींच रहा है, टेंशन होती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैं क्लासेस शुरू कर दी हूँ। और अभी ट्यूशन से आने के बाद मैं बर्तनों को रैक पर रख दी, और उसके बाद में मैं थोड़ा सा चाय बना के भी, बगैर चाय से अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा सा एनर्जी कम लग रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, पानी पीने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिर भी चाय का एक अलग क्रेज़ है। निकली थी थोड़ा सा क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मैं और भाभी जी, तो आते वक्त थोड़ा सा भाभी ने दही लिया और मैंने एक पैकेट दूध ले लिया। तो फ्रेंड्स, आने के बाद ही किचन में लग पड़ी। आलू भिंडी की भुंजिया बनाई, और मसूर की दाल को मैंने बॉईल कर लिया है, और सुबह की थोड़ी सी मछली रखी हुई है। और ये बच्चों को भी मैंने अपना इनका जो खाना होता है वो दे दी थी, लेकिन फिर भी लोगों को अभी बस्ती सूझ रहा है, और ये लोग अभी भुट्टा खा रहे हैं। सुबह सुबह तो मेरा काम शुरू हो जाता है फ्रेंड। मुझे अभी सब्ज़ी काटने में थोड़ा वक्त लगता है, और वैसे भी आँखें खुल जाती है 4 सवा 4 के आसपास। मैं जल्दी भी सो रही हूँ, लगभग 11 सवा 11 के आसपास सो जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर जो मछली आप लोगों ने देखा, ये इसको टेंगड़ा बोलते हैं। तो आज मेरे को 3 सब्जी बनाने का है। टेंगड़ा फ़िश को आलू के साथ बनाना है, आलू प्याज के साथ। और उसके बाद में 2 सब्जी जो है वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताती हूँ। अब भिंडी की भुंजिया हो रही है। प्लेन भिंडी जो मैंने दिखाया उसको एकदम फाइन चॉप करके सिर्फ तेल में भूंजना है, और स्लो आंच में। और दूसरी सब्जी जो है आलू बरबट्टी की सब्जी। बरबट्टी में कुछ लाल वाली बरबट्टी भी आई है, तो ये बच्चों के लिए लाया गया था, और हमारे घर में 2 बार स्टॉक रह गया है, तो मैंने बोला कि चलो आज हम ही लोग खा लेते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को वीडियो में लाने की, ब्लॉग में लाने की, सामने रह के काम करने की, लेकिन मेरे से बन नहीं रहा है। सीधा हाथ में थोड़ा सा खिंचाव पड़ जाता है। फ्रेंड्स, आप जो मेरे खाली हाथ को देख रहे हैं, ये मेरा राइट हैंड है, और लेफ़्ट हैंड में चूड़ियाँ हैं, और शाखा पौला पहनी हुई हूँ लेफ़्ट हैंड में, लेकिन राइट हैंड में कुछ भी नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि हाथ में बहुत प्रेशर लग रहा है। वो थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। मैं गर्म और ठंडे पानी का छिड़काव कर रही हूँ, लेकिन वो अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। काम तो जैसे तैसे करना ही होगा, तो मैं कर लेती हूँ। अभी बिटिया भी कॉलेज से घर यहाँ आ चुकी है, और उसका ऑफिस भी रहता है, तो वो एकदम मॉर्निंग में चली जाती है। बाप बेटी दोनों निकल लेते हैं, और आती बहुत देर से है। सब कभी 8:30 बज जाता है, कभी 9 बजते हैं, कभी 7:30 बजते हैं। तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है वो लोगों का काम के ऊपर, कि भी काम अगर ज़्यादा रहता है तो सब काम निपटा के सबको निकलना होता है एक साथ। आज मैं पहली बार कैमरे के सामने में खाना बना रही हूँ, और रोज़ाना तो मैं ही कैमरे दिखाती हूँ। मोबाइल में पिक्चर उठा के पिक कर लेती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और वो सब दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं एक जगह स्टैंड में रख के काम कर रही हूँ। थोड़ा सा अड़फड़ लग रहा है, लेकिन फिर भी बन रहा है, कर ले रही हूँ, और अच्छी तरीके से करने के लिए सुझाव दीजिएगा फ्रेंड्स। सुझाव से मोटिवेशन मिलता है, काम करने की इच्छा होती है, और इतने सारे लोग मुझे देख रहे हो तो इसका भी एक अलग सा मुझे प्रेरणा मिलता है, काम करने की ताकत आती है, एनर्जी होता है। तो मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कभी कभी कि व्यूअर्स इतने सारे हैं, मेरे परिवार के लोग इतने ज़्यादा हैं, और वो सब मुझे देख रहे हैं किसी न किसी एंगल से, तो एक डर तो रहता ही है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड। अभी नया नया कैमरे के सामने आना शुरू हुआ है, तो मेरा डर जो है वो थोड़े दिनों में चला जाएगा।
काम का वैसे कोई तजुर्बा नहीं था फ्रेंड, वीडियो तो सिर्फ शौक़ के वजह से कभी कभी वीडियो करती थी, लेकिन अभी जो है ये एकदम प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं बिल्कुल अलग है, बेहद रूट से अलग है। और पहले मैंने कभी सीखा नहीं था, और वीडियो जैसे देखते हैं, जैसे मोबाइल देखते हैं, वैसे मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह देखा करती थी। सिर्फ यूट्यूब और GTV ये सब जो है, ये सब छोटे छोटे चीज़ें जो है वो सब मैं इसमें देखती थी, थोड़े सीरियल वगैरह देखती थी। लेकिन अभी जो मैं अपना कुकिंग कर रही हूँ इसका एक अलग अनुभव है, ये कभी शेयर करूँगी फ्रेंड्स आप लोगों से। जो है सब कैमरे के सामने है, ना कुछ बनावटी ना कुछ दिखावा, जैसी हूँ वैसे ही मैं अपने आप को पेश की हूँ फ्रेंड्स। करने का तजुर्बा जो है मुझे मिलता है, मैं देखती हूँ कि बहुत उम्र वाले लोग जब किसी के घर में काम करने आते हैं तो वो कैसे काम करते होंगे, अपने घर के काम को भी करते हैं, लोगों के घर में भी जाके काम करते हैं, तो इतना एनर्जी उनको कैसे मिलता है। हम लोग सिर्फ एक ही घर के काम करके एकदम से ऊब जाते हैं। तो काम करना तो पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फ्रेंड अभी धीरे धीरे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लग रहे हैं। हाथ टूटने की वजह से तो मेरा वैसे भी बहुत, मैंने 50% काम मेरा रुक गया है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ईश्वर ने मुझे जो भी जैसे भी मुझे बुद्धि दी है, और मेरे पास में आसपास के जो लोग हैं, जो फ्रेंड सर्कल्स है, उसके बाद में यूट्यूब का परिवार है। यूट्यूब ने मुझे इतने अच्छे से अपनाया है, परिवार के लोगों ने मुझे इतना अच्छे से अपनाया है, तो सच में मुझे काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। और भी मैं सीखना चाहती हूँ, सीख कर करना चाहती हूँ, क्योंकि सीखने का तो कोई उम्र ही नहीं होता है ना फ्रेंड्स। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको लंच पैक कैसे करती हूँ दिखाऊं। ये नॉर्मल लोगों की तरह मैं भी करती हूँ। ये चावल एक डब्बे में डाल देती हूँ, उसी में ही भरता जो रहता है, किसी भी तरह का भरता रहता है वो मैं डाल देती हूँ। क्योंकि जब भी हम बहुत दूर में रहते हैं या घर में जब हम चैन से बैठ के खाने बैठते हैं तो कुछ भरता जैसा टाइप का कुछ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये अभी जो जितनी गर्मी पड़ी हुई है, फटेहाल गर्मी है, तो इसमें ये सब जो खाना है, हल्का फुल्का जो कुछ खाना है बहुत अच्छा लगता है। और एक मेरी बेटी को लिक्विड वगैरह नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होता है खाने में, तो इसलिए उसके लिए मैं घर में दाल बना के रखती हूँ। वो जब भी घर में आके खाती है तो मैं उसको दाल पहले देती हूँ। डब्बा जो है पैक मैंने कर दिया है, दोनों लोग अभी निकल चुके हैं और थोड़ी देर के बाद ही मैं यहाँ पे आती हूँ। ये हमारा अमरूद का पेड़ है, अमरूद के पेड़ के नीचे पत्ते बहुत गिरते हैं, तो मैं इन पत्तों को निकाल करके एक जगह पे इकट्ठे करके उसको मैं जला देती हूँ। और ये जो मैं तोड़ रही हूँ ये मूंगा का डाली है, और ये मूंगा की डाली को मैं तोड़ के रखती हूँ, एक जगह पे रख देती हूँ। ये जो गाय जाती हैं सामने द्वार से, तो गाय लोगों को दे देती हूँ, वो लोग खा लेते हैं। और उसके बाद में एक बाल्टी में पानी भी डाल देती हूँ, तो पानी भी पी लेते हैं, और इसी तरह उनका भी खाना हो जाता है, जगह का मेरा साफ़ भी हो जाता है। क्योंकि मैंने फ्रेंड्स बताया था ना, हमारे घर में थोड़ा सांप का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और मैं इन सब चीज़ों से बहुत डरती हूँ। सब लोगों के काम करने के तौर तरीके अलग होते हैं, सबके अपने अपने चॉइस है, चॉइस के हिसाब से काम करता है, तो हर बंदा अपने आप में यूनिक है, मुझे ऐसा ही लगता है। तो फ्रेंड्स मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं बहुत सारे काम एक साथ करना चाहती हूँ, इसलिए कुछ गड़बड़ा भी जाता है। मेरे पति हर समय मुझे चिल्लाते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कि तुम 5 काम क्यों करती हो, एक काम एक समय पे किया करो। लेकिन फ्रेंड्स जो माताएं होती हैं उनको तो एक काम करने से होता नहीं है, उनको बहुत सारे काम एक साथ इकट्ठे करने होते हैं, तो शायद इसीलिए कुछ गड़बड़ा जाता है कभी कभी। फ्रेंड्स जो लोग आप मेरे पेज पे नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिल लूँगी अगले ब्लॉग में।